सो वेलकम टू दिस सेशन टुडे। आज हम बड़ी बेसिक सी चीज़ की बात कर रहे हैं। एक दूसरा प्रोफाइल जो जनरेट होता है यहाँ पे, हम उसके बारे में बात करेंगे आज। कैसे कि अगर मान लीजिए हम दो केसेस ले रहे हैं कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n ऑब्जेक्ट्स हैं। और पहला केस है केस 1 और दूसरा है केस 2, ठीक है। केस 1 स्टेट्स दैट द n ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल and n objects here are distinct। तो अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं उसमें आपसे बोलता हूं कि आप मुझे उसमें से लेट्स से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। कितने? r ऑब्जेक्ट। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू सिलेक्ट r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n आइडेंटिकल और n डिस्टिंक्ट? इसका आंसर क्या होगा? देखिए कि जब यहाँ पे चीज़ें कैसी होंगी, आपकी आइडेंटिकल होंगी, तो यू डू नॉट हैव चॉइस विच वन टू सिलेक्ट। द ओनली चॉइस यू हैव इज हाउ मेनी टू सिलेक्ट, और वो आपको बता रखा है। तो इस कारण से यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट विल बी 1। लेकिन अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r चीज़ें सिलेक्ट करनी है तो NCR ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे एलिमेंट्री चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि वहां पे 1 क्यों है, यहाँ पे NCR क्यों है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, आप अगर n ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो आपके पास टोटल सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शंस हैं, हाउ मेनी वेज यू कैन डू अ सिलेक्शन, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि दो चीज़ें, कितनी सिलेक्ट करूँ, मैंने ये नहीं बताया ना कितने करने हैं, हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कितने करने हैं, और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ आती है क्या कि कौन से करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन दैट कैन बी मेड फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स विल बी व्हाट n+1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं 0 सिलेक्ट करूँगा, 1 करूँगा, 2 करूँगा, 3 करूँगा, 4 करूँगा, 5 करूँगा, ऐसे करते कितने n। तो 0 से लेके n कितने ऑप्शंस हो गए? n+1, ठीक है। r ऑब्जेक्ट्स पिछली बार के लिए बोले थे, ठीक है। इस बार के लिए बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो होंगे अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपके पास सिर्फ यही चॉइस है कितने लेने हैं, और कितने लेने के लिए कितने ऑप्शंस हमारे पास? n+1, 0 से लेके n तक का कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिए कि n+1 वेज में 0 सिलेक्शन एंड और टोटल ऑल सिलेक्शन भी उसमें शामिल है, ठीक है। लेकिन जब यही चीज़ हम लोग डिस्टिंक्ट में जाते हैं तो क्या होगा कि अगर 0 सिलेक्ट करने हैं तो NC0, और अगर आपको 1 सिलेक्ट करना है तो NC1, 2 सिलेक्ट करने हैं तो NC2, ऐसे करते करते कहाँ तक? NCN। ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। इसकी वैल्यू आती है कितनी? 2 की पावर n। अब आप बोलोगे 2 की पावर n कैसे आती है? तो हम जब बाइनोमियल अगर आपने पढ़ रखा है तो आप ये बहुत अच्छे समझ सकते हो, और नहीं पढ़ रखा तो तब आप समझ जाओगे। लेकिन मैं आपको 2 की पावर n का दूसरा तरीका बता देता हूँ कि 2 की पावर n वेज कितने होंगे। कि आप हर चीज़ से पूछोगे भैया तू आएगा कि नहीं आएगा, तू आएगा कि नहीं आएगा। एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव 2 ऑप्शन, आइदर इट विल कम इन द सिलेक्शन और विल नॉट कम। तो फर्स्ट हैव 2 ऑप्शन, सेकेंड हैव 2 ऑप्शन, थर्ड हैव 2 ऑप्शन। सो एवरी एलिमेंट हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 2 ऑप्शंस। Therefore, total number of ways will be 2 to the power n. Now, remember there are 2 possibilities which is included in this. Number 1, all says no. ठीक है, all says no मतलब 0 selection, and all says yes. All says yes मतलब total n के n selections, ठीक है। तो ये होगा, इसके कितने तरीके होंगे? n, और इसके भी कितने तरीके होंगे? 1, और इसके भी 1 तरीके होंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर आपको कम से कम कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, इफ़ यू हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 की बात करनी है तो यहाँ नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? n, और यहाँ कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 2 की पावर n-1। ओके, दिस इज द बेसिक थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। सो व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी डन ओवर हियर? ओके, तो सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट कि पहला केस हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या कि लेट देयर आर, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि लेट देयर आर
5 blue balls, ठीक है, there are 4 green balls and 3 black balls. Find the total number of ways of selection from 5 blues and 4 green and 3 black balls. If अलग अलग केसेस मैं आपको यहां पे दूंगा, ठीक है, अलग अलग केसेस में आपको यहां पे दूंगा. आपको क्या करना है, सिंपल, आपको मुझे बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए. दो केसेस में कि अगर ऑल बॉल्स ऑफ सेम कलर, ठीक है, ऑल बॉल्स ऑफ सेम कलर आर आइडेंटिकल, और यहां पे ऑल बॉल्स ऑफ सेम कलर्स आर डिफरेंट, ठीक है. तो हाउ मेनी टोटल सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड, टोटल नंबर सिलेक्शन दैट कैन बी मेड 5 फ्रॉम 5 ब्लू एंड 4 ग्रीन एंड 3 ब्लैक बॉल्स. तो वो कितने होंगे. केस 1, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, नो रिस्ट्रिक्शन. तो बताइए आंसर क्या होगा. तो पहले केस में नो रिस्ट्रिक्शंस में व्हेन ऑल आर आइडेंटिकल द टोटल नंबर विल बी 6 into 5 into 4y, 6 from the blue, 4 green balls, 5 ways and 3 black balls, hence 4 ways, ठीक है, जीरो सिलेक्शन को इंक्लूड करके. तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन दैट कैन बी मेड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स 5 for 26 120, ठीक है. ओके, डिफरेंट होते, इफ ऑल ऑफ वुड हैव बीन डिफरेंट तो क्या होता. तो देखो पहले यहाँ पे पूछते, हर एक से पूछते कि भाई तुझे आना है कि नहीं आता. तो 2 की पावर कितना हो जाता, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, दैट विल गिव यू 2 की पावर 12. ओके, तो अगर सारी बॉल डिफरेंट होती तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस वुड हैव बीन 2 की पावर 12. सेकेंड केस में रिस्ट्रिक्शंस मैं क्या जनरेट कर देता हूं. सेकेंड केस है कि एटलीस्ट 1 बॉल इज सिलेक्टेड, कम से कम एक बॉल जरूर सिलेक्ट करा जाए. तो बताओ नंबर ऑफ वेज कितने होंगे. द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर. दो केसेस, व्हेन ऑल बॉल्स ऑफ सेम कलर आइडेंटिकल, सेकेंड केस ऑल बॉल्स ऑफ सेम कलर्स आर डिफरेंट. तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे आइडेंटिकल. तो आपको हर जगह से, तो आपकी पहली जगह पे 5 ऑप्शन होगा, 6 की जगह 5 ऑप्शन, क्योंकि आपके पास जीरो सिलेक्शन का ऑप्शन खत्म हो गया. तो 5 into 4 into 3, तो ये आपको दे देगा कितना, 60. लेकिन अगर बॉल्स डिफरेंट होती तो क्या हो जाता. तो सबसे पहले आप ब्लू बॉल्स में टोटल नंबर सिलेक्शन 2 की पावर 5 -1, दूसरा हो जाएगा 2 की पावर 4 -1, तीसरा हो जाएगा 2 की पावर 3 -1. दिस विल बी द नंबर ऑफ वेज, ठीक है. एट लीस्ट 2 ब्लू 1 ग्रीन इज सिलेक्टेड. ये कंडीशन है. कम से कम 2 ब्लू बॉल, तो इसका मतलब 2 3 4 5, सिर्फ 4 ही ऑप्शंस बचेंगे ब्लू के पास. कितने के, आइदर यू कैन सिलेक्ट 0 2 3 4 5, ये ऑप्शन बचे किसके पास, ब्लू के पास. और ग्रीन के पास जो बचेगा वो 1 2 3 और 4 बचेगा, ठीक है. तो 4, तो ब्लू वाले से 4, ग्रीन वाले से 4, और जो ब्लैक वाला है उससे भी 4, कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो आंसर विल बी 64. लेकिन अगर डिस्टिंक्ट होते तो क्या होता, कम से कम 2 ब्लू बॉल, कम से कम 2 ब्लू बॉल मतलब क्या हो जाता, टोटल कितने थे. आप ऐसे देख लीजिए कि आपका टोटल नंबर ऑफ वेज क्या थे, 2 की पावर 5, उसमें से 0 ब्लू बॉल 1 हटाया, एंड 1 ब्लू बॉल सिलेक्ट करने का तरीका कितने हो जाएंगे, कौन से सिलेक्ट करोगे उस पर डिपेंड करेगा. 5 ग्रीन बॉल में कम से कम 1 ग्रीन बॉल, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 में से 0 सिलेक्शन के तरीके 1 वो हटा दो. ग्रीन बॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 2 की पावर 3. तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 2 की पावर 5 -6
2 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, ये आपके टोटल नंबर सिलेक्शंस होंगे अगर चीज़ें कैसी होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है, देखिए अगर आइडेंटिकल हैं तो हर जगह से 0, 1 या 2 का ही ऑप्शन अवेलेबल है। द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस वी हैव आर 3 फ्रॉम ईच बॉक्स। Answer will be 27. If the condition have been put at least one has to be selected, then answer will be at least one, but not more than 2 of any color selected. The answer will be 26. Okay, you have to remove that lecture option when there will be 0 selection for everyone. In this case, what will happen? It will become 5C0 plus 5C1 plus 5C2. 4C0 plus 4C1 plus 4C2 into 3C0 ये हो गया। तो इसे वैल्यूएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5C2 हो जाएगा 10 इंटू 4C0 1 4C1 4 4C2 4 3 6 हो जाएगा ये, plus 3C0 is 1, 3C1 is 3, 3C2 is also 3. So that will be 16 into कितना हो जाएगा 11 into 7. This is the total number of ways of selecting at most 2 balls of any color. समझ में आया? तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे और उसके आंसर्स अलग अलग आते जाएंगे। ठीक है, फाइंड the total number of divisors 7200 have। ये आपको बता रहा है इसके कितने डिवाइजर होंगे। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए 7200 ये आपका बेसिकली जो अभी हम सिलेक्शन टोटल नंबर सिलेक्शंस कर रहे थे उसी तरह का है। ठीक है, कि जैसे 7200 के प्राइम फैक्टर्स करिए, 7200 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 6 इंटू 100 और ब्रेक करो तो इसे क्या लिख दोगे, एक 2 यहाँ से 2 2 यहाँ से 2 2 यहाँ से, तो कितने हो गए 2 2 1 2 5, तो 2 की पावर 5, एक 3 यहाँ से एक 3 यहाँ से, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये आपका 7200 है। 7200 में से बेसिकली आप इससे समझो कि आपके सामने 5 2 रखे हुए हैं और 2 3 है और 2 5 है। आप इसमें से सिलेक्शन कर लो, आपका हर सिलेक्शन जो रहेगा उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका एक डिवाइजर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स equals to total number of selections। और अभी ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने करा था। तो बताओ पहले जगह कितने ऑप्शन है 6, दूसरी जगह कितने ऑप्शन हैं 3, दूसरी जगह भी कितने ऑप्शन हैं 3। अच्छा, कहीं से अगर हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो मतलब हर जगह क्या हो जाएगा, मतलब देखिए जब भी मैं सिलेक्शन करूंगा तो मान लो मैंने A2 सिलेक्ट करे, B3 सिलेक्ट करे और C ये सिलेक्ट करे। ठीक है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर किस फॉर्म का बनेगा, 2 की पावर A, 3 की पावर B और 5 की पावर C, ऐसा नंबर बनेगा। तो A को फिल करने के कितने तरीके हैं, A को फिल करने के हमारे पास 6 तरीके हैं, 0 से लेके 5 तक। B को फिल करने के तरीके हैं 0 1 2 और C को भी 0 1 2। तो इस कारण से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी दिस, तो दैट विल गिव यू 9 6 54। तो ईशानी का आंसर में सही था। ठीक है, राइट आंसर विल बी 54। देखिए आप पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन, उसमें से कितने इवन है, 54 में से कितने इवन होंगे। तो जब मैं इवन की सिलेक्शन करने जाऊंगा तो मतलब मैं 2 वाले में से कम एक सिलेक्शन करूंगा। तो that means total number of selection and at least 1 2 has to be selected। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5 इंटू, लेकिन बी और सी में मतलब 3 और 5 को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे 3 इंटू 3, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 45। तो आउट ऑफ 54 45 विल बी इवन। If 45 even, then how many what it will be? Rest are odd. तो rest 54 में से कितने बचे 9, तो 45 are even and this is odd।
ठीक है। और वैसे डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हो तो ऐसे करो, देखो अगर इवन सिलेक्ट करने जाओगे तो 2 से सिलेक्शन करोगे नहीं, यहाँ पे एक तरीका, बाकी सब जगह के 3 तरीके रहेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गई, दैट विल बी 9। तो दिस इज नंबर ऑफ इवन इज 45, नंबर ऑफ ऑड इज इक्वल टू 9। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे सिर्फ 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो ओनली 2 या ओनली 3 या फिर ओनली 5। तो इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 3। नाउ हाउ मेनी ऑफ देम विल बी मल्टीपल ऑफ 6? ऐसे कितने में डिवाइजर्स होंगे 70 to 100 के जो 6 से डिविजिबल होंगे? तो जब मैं ये करने जाऊंगा तो मुझे इसका मतलब हमारे सिलेक्शन में कम से कम एक 3 और कम से कम एक 2 आना चाहिए, क्योंकि 2 into 3 मिलकर क्या बनता है, 6 बनता है। तो मल्टीपल ऑफ 6 होने के लिए कम से कम एक 2 और कम से कम एक 3 सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। चलो करके बता जल्दी से आंसर निकालो इसका। और अगला मल्टीपल्स ऑफ 6 के लिए आपको कम से कम एक 2 लेना होगा, तो 2 पे कितने ऑप्शन है, 5। कम से कम एक 3 लेना होगा, तो 3 पर कितने ऑप्शन बचे, 2। लेकिन सी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस पर कितने तरीके हैं, 3। तो दैट विल गिव यू इक्वल टू व्हाट, 30। तो मल्टीपल ऑफ 30 होने के लिए एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए और एक 3 चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 2 के कितने ऑप्शन बचे, 2 के लिए 2 के लिए ऑप्शन बचे 5। 3 से 1 करना है तो 2, यहाँ भी 2। तो 2 या 4, 5 या 20। तो टोटल 20 आपके ऐसे मल्टीपल्स होंगे, डिवाइजर्स होंगे जो आपके 30 के मल्टीपल होंगे। आउट ऑफ 54 20 विल बी मल्टीपल ऑफ 30, ठीक है। समझ आया सबको ये? अब इसी क्वेश्चन पे हम लोग दोबारा आते हैं, ठीक है। विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन। कैसे? पहले हम इसमें एक चीज बात करते हैं कि जैसे अगर हम लोग सिंपल से एक दूसरा पैरेंट्स लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग वापस आएंगे, ठीक है। कि लेट्स से 12 की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट 12। 12 is what? 2 square into 3. How many total divisors will be there? Total number of divisors. तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस यहाँ पे आ जाएंगे 3 into 2, that is equals to 6. तो अब यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। आपको सारे डिवाइजर्स का सम निकालना है, किसका, 12 का। बताइए कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा है कि इसके डिवाइजर्स होंगे कौन से। डिवाइजर्स होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 6 और 12। These are the total divisors that we have. Okay. तो अब इस टोटल डिवाइजर्स का मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो सम निकालना है तो 13 प्लस 10 23 प्लस 5, that will give you 28. The total sum is 28. लेकिन अब मैं इस 28 को मैं कैसे लिखता हूँ जरा इसको ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 12, ऐसे लिखिए। तो अभी सम कितना आएगा, 28 आएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर फोर कॉमन आएगा तो 4 जैसे वो 2 स्क्वायर, ये बचेगा 1 प्लस 3। इन सबको ऐड कर दो तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2 की पावर है 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका टोटल सम था उसे मैंने 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 1 प्लस 3, ये इसका सम है, ठीक है। तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर कितने टर्म्स है, 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 माइनस
3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी नंबर n दे रखा है जो आपका 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c ऐसे करते हैं, तो जब आप इसे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ोगे तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस का जो सम निकालना है उसका क्या हो जाएगा कि 2 में क्या क्या ऑप्शन थे, 0 ऑप्शन था, 1 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन था, 2 की पावर a। फिर 3 के लिए क्या होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 ऐसे करते हुए, तो देख लो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 3 की पावर b माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, हो गई। और ऐसे ही किससे आ जाएगा 5 से, तो 5 की पावर c माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, तो टोटल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 2 की पावर a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 3 की पावर b माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 और 5 की पावर c माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, ऐसे एक चीज आएगी। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे आप लेट से 3600 इसके नंबर ऑफ डिवाइसेस बताइए, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 3600 करके बताओ जल्दी से। ओके